हेलो बीजर्स। मैं हूँ बॉली बीज और आज हम बात करेंगे एक थाई ड्रामा की, F4 थाईलैंड। वैसे इसके काफ़ी रीमेक्स हैं, बॉयज़ ओवर फ्लावर्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये एक क्लासिक और रिफ्रेशिंग ड्रामा है। अगर आपको टॉक्सिक बट टेरिफिक लव स्टोरीज, रोमांस, रिडेम्पशन आर्क्स पसंद है तो बने रहें इस रिव्यू में और जानिए कि क्या F4 थाईलैंड आपके देखने लायक है। इट्स नॉट जस्ट अ रिच बॉय पुअर गर्ल ड्रामा। F4 थाईलैंड की स्टोरी शुरू होती है गौरिया से, एक मिडिल क्लास लड़की जो एक एलीट स्कूल में पढ़ने आती है। ये स्कूल रिच किड्स का टेरिटरी है और इनका किंग है थाइम, F4 का लीडर। F4 यानी थाइम, रेन, केविन और MJ ये स्कूल के सबसे इन्फ्लुएंशियल बॉयज़ हैं। सब इनसे डरते हैं। अगर F4 ने किसी को रेड कार्ड दे दिया तो उसे फिर बुली किया जाएगा, तब तक जब तक वो इंसान स्कूल ना छोड़ दे। सबको ये लगता है कि F4 की लाइफ परफेक्ट है, लेकिन इनकी जर्नी इज़ मच मोर कॉम्प्लिकेटेड देन इट लुक्स। गोरिया एक ऐसी लड़की है जो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को पहले रखती है। जब उसे रेड कार्ड मिलता है विच मीन्स हर कोई उसे बुली करेगा, वो किसी भी लड़की की तरह टूट नहीं जाती। इंस्टेड शी फाइट्स बैक और वहीं पे उसकी टकरार होती है थैम से, जो पहले तो उसे अपनी ईगो का मामला बना लेता है पर धीरे धीरे उसके लिए पॉसेसिव होने लगता है। इट वॉज फर्स्ट टाइम कि थैम फेल्ट समथिंग फॉर अ गर्ल। उसे लगता है गोरिया एज अ पर्सन जिसके लिए वो चेंज हो सकता है। थैम का कैरेक्टर ग्रोथ शो का सोल है। पहले एक स्पॉइल्ड इम्पल्सिव ब्रैट, फिर एक वल्नरेबल इनसिक्योर लवर। उसका ट्रांजिशन ब्यूटिफुली दिखाया गया है। उसकी थेरेपी सीन्स, स्पेशली जब वो अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए स्ट्रगल करता है, आर सो रॉ एंड रियल। गोरिया एंड थैम की लव स्टोरी में कई सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। कभी क्लास डिफरेंस, कभी लव ट्रायंगल, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, थैम का गुस्सा, थैम की माँ के प्लानिंग एंड प्लॉटिंग्स एंड मैनी मोर। बट ये स्टोरी इन्हीं अच्छी तरीके से दिखाया गया है दैट आफ्टर द लास्ट एपिसोड आपको लगेगा दैट यू वांट टू री वॉच इट। हर सीन, हर कैरेक्टर बिल्कुल परफेक्टली शो किया गया है। अगर बात करें शो के दूसरे कैरेक्टर्स की, तो रेन एक इंट्रोवर्टेड थॉटफुल बंदा है जो अपने आप में खोया रहता है। ही लव्स मीरा, उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड जो उसे सबसे ज़्यादा समझती है। बट विद टाइम उसका सॉफ्ट कॉर्नर फॉर गोरिया सारे रिश्तों को कंफ्यूज करके रख देता है। बट हिज कैरेक्टर इज़ मच मोर अबाउट हिज ओन स्ट्रगल्स देन जस्ट अ लव ट्रायंगल। रेन का काम एंड थाइम का कियोस, दोनों का कॉन्ट्रास्ट देखना एक एक्सपीरियंस है। नाउ कम्स आर केविन एंड MJ। इनका ब्रोमांस एंड ह्यूमर इज़ अ रिलीफ। जब शो थोड़ा इंटेंस हो जाता है, केविन का फ्लर्टी येट इमोशनली कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर एंड MJ का सपोर्टिव हैप्पी गो लकी नेचर मेक्स F4 फील लाइक अ फैमिली। केविन और केनिंग का क्यूट स्लो बर्न रोमांस भी हार्ट वार्मिंग है। उसका प्ले बॉय से वल्नरेबल लेवल बनने आपको सरप्राइज कर सकता है। एंड MJ की KFC वाली स्टोरी इज़ ऑल्सो अ ट्रीट टू योर आइज़। Why F4 Thailand stands out? First, emotional complexity. Tham का redemption arc is not sugar coated. उसकी anger issues, insecurities, toxic upbringing सब कुछ realistically दिखाया गया है. Second, Goria the Queen. Strong, independent but vulnerable when needed. She is not just a damsel in distress. वो थाइम को blindly accept नहीं करती बल्कि उसे grow करने को push करती है. थर्ड, ब्रोमांस गोल्स। F4 की दोस्ती इतनी जेन्युइन है कि लगता है ये रियल लाइफ फ्रेंड्स हैं। जब थाइम अपने लोवेस्ट पॉइंट पे होता है, F4 का सपोर्ट उसके लिए एक थेरेपी जैसा होता है। स्पेशली द बीच सीन वेयर दे ऑल बॉन्ड एंड रिफ्लेक्ट इट्स प्योर। फोर्थ, रेन एंड थाइम्स राइवलरी। लव ट्रायंगल का एंगल प्रिडिक्टेबल है, बट रेन का गोरिया को जेन्युइनली केयर करना एंड थाइम का इनसिक्योरिटी, इट एड्स सो मच डेप्थ। Fifth, visuals and OSTs. Thai aesthetic plus soulful music is equal to chef's kiss. Who Am I and Shooting Star जैसे ट्रैक्स आपके प्लेलिस्ट में घुस ही जाएंगे। सीन्स जो आप मिस नहीं कर सकते।
Thyme's apology and therapy, उसका calm down Thyme moment and effort to change for Gorya is heartwarming. रूफटॉप कन्फ्रंटेशन, जब गोरिया F4 को फेस करती है विदाउट एनी फियर इट शोज़ वाई शी इज़ अ क्वीन. बीच एपिसोड F4 का बॉन्डिंग मोमेंट ये दिखाता है कि ये सिर्फ एक गैंग नहीं एक फैमिली है. केविन एंड केनिंग्स कन्फेशन, जब केविन अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करता है एंड इट फील्स सो रॉ एंड ऑनेस्ट. थाइम वर्सेस रेंस फाइट, लव जेलसी एंड फ्रेंडशिप सब कुछ एक ही सीन में. Why should you binge watch F4 Thailand? मॉडर्न एंड मैच्योर अप्रोच, ये शो टॉक्सिक रिलेशनशिप को ग्लोरीफाई नहीं करता बल्कि रिडेम्पशन और ग्रोथ को एम्फेसाइज करता है. रिलेटेबल फ्लॉज, थाइम का गुस्सा, रेन का इमोशनल विड्रॉल, गोरिया का सेल्फ डाउट, हम सब कभी ना कभी इन सब से गुजरे हैं. स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड, गोरिया का वल्नरेबिलिटी और स्ट्रेंथ का बैलेंस, शी इज़ नॉट जस्ट अ पिक मी गर्ल. विजुअल ट्रीट, लोकेशन फैशन एंड एस्थेटिक सब कुछ आई प्लीजिंग है. तो बीजर्स, अगर आपको फ्लॉड कैरेक्टर्स, इमोशनल डेप्थ और ब्रोमांस वाली स्टोरीज़ पसंद है तो F4 थाईलैंड को बिंज करना ज़रूरी है. कमेंट्स में अपनी फेवरेट सीन शेयर करना और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना. मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए कीप बजिंग विद पॉलीपीज.